ओम श्री परमात्मने नमः। मैं प्रोफेसर हरिहृदय अवस्थी अपने गुरुजी पंडित भगवत शरण शुक्ल जी के साथ में आप सभी का अवस्थीज आयुर्वेद एनाटमी योगा एंड स्पिरिचुअलिटी चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। और हमारी चर्चा गीता के चतुर्थ अध्याय पर चल रही है और हम लोग 22वें श्लोक तक व्याख्या कर चुके हैं, उसका विवेचन हो चुका है। आज 23वें श्लोक से हम चालू कर रहे हैं, जिसमें है कि जिसकी आसक्ति सर्वथा नष्ट हो गई है, जो दयाभिमान और ममता से रहित हो गया है, जिसका चित्त निरंतर परमात्मा के ज्ञान में स्थित रहता है, ऐसा केवल यज्ञ संपादन के लिए कर्म करने वाले मनुष्य के संपूर्ण कर्म भली भांति विलीन हो जाते हैं। तो इसमें मुख्य रूप से जो बात आ रही है कि जो वो सारे कर्म कर रहा है वो यज्ञ संपादन के लिए कर रहा है। तो वो यज्ञ संपादन क्या है या उसका जो विश्लेषण है कि किस तरीके से, तो कर्म के ऊपर ही विशेष चर्चा चल रही है। तो इसका पूरा अर्थ और विश्लेषण हम लोग जो भगवान श्री कृष्ण ने किया है वो अब हम अपने गुरु जी के श्रीमुख से सुनेंगे और ज्ञान से लाभान्वित होंगे। तो अब मैं पंडित भगवत शरण शुक्ल अपने गुरु जी से निवेदन करूंगा कि वो अपने ज्ञान की वर्षा करें। ज्ञानानंदमयं देवं निर्मलं स्फटिकाकृतिम् आधारं सर्वविद्यानां हयग्रीवोपास्महे। इस चैनल का अवलोकन कर रहे सभी विद्वद्गण, सभी छात्रगण, सभी सज्जनगण एवं इस चैनल के संस्थापक व्यवस्थापक आचार्य हरिहृदय अवस्थी जी, आज आपने प्रश्न किया कि जो ऐसा व्यक्ति है जो मुमुक्षु है, ज्ञान को पूर्ण रूप से प्राप्त कर चुका है, जिसकी चर्चा हुई पूर्व एपिसोड में कि ज्ञान रूपी अग्नि में अपने कर्मों को जिसने दग्ध कर दिया है, तो उसके कर्म फिर भी हो रहे हैं कर्म। तो वो कर्म कैसे हो रहे हैं, किस रूप में हो रहे हैं? तो भगवान कहते हैं यज्ञाय आचरतः कर्म। उसके जो कर्म हो रहे हैं तो वो यज्ञ के लिए वो कर्म कर रहा है, और यज्ञ के लिए जो कर्म कर रहा है तो उसका जो समग्र जितने कर्म है उसके, चाहे वो संचित कर्म है या जैसे पूर्व में कहा गया कि जो है क्रियमाण कर्मों के विषय में जो कर्म की भावना है आसक्ति पूर्ण, वो भावना पूर्ण रूप से वो विलीन हो जाती है। तो आसक्ति का नष्ट होने का मतलब क्या है? गत संगस्य का इसका तात्पर्य क्या है? तो इसका तात्पर्य है कि जो समस्त भोग हैं उन भोगों में पूर्ण रूप से आसक्ति का नष्ट होना, किसी भी रूप में किसी भी भोग की तनिक भी आशा हमारे मस्तिष्क में न बने। और वो कब बनेगी? कि जब हम मुक्त स्वरूप में वो अपनों को पाएंगे। मुक्त स्वरूप का तात्पर्य हुआ है कि हम फल भावना से पूर्ण रूप से मुक्त हो करके केवल परमात्मा चिंतन में ही हमारा स्वरूप अवस्थित रहेगा, और वही जो परमात्मा व्यवस्थित, वही ज्ञानावस्थित जो है चित्त की अवस्था होगी। अर्थात निरंतर ज्ञान में ही अवस्थित रहता है चित्त, जिसका ऐसा हमारा स्वरूप बनेगा। तो ऐसी अवस्था में क्या करेंगे? तो केवल यज्ञ के लिए ही हमारे कर्म का आचरण हमारे द्वारा होगा। यज्ञ क्या है इसके विषय में भी हम चर्चा करेंगे। तो जब इस तरह से हम केवल यज्ञ के लिए हमारे कर्म के आचरण होते हैं, तो हमारे जितने भी कर्म हैं, समग्र कर्म, तो क्या होते हैं? उनका फल भाव पूर्ण तरह से वो नष्ट हो जाता है, अर्थात उनका वो फल भोग हमें नहीं करना पड़ता। समग्रम प्रवृत्ति का मतलब क्या है?
कि उनका जो कर्म भाव का जो उनका फल है, जिसके द्वारा ये तो हमको ये तो पुण्य हो, ये तो पाप हो, तो पुण्य पापादि की जो अवस्था है ये पूर्ण रूप से समाप्त हो जाती है, क्योंकि जो आसक्ति है, फलेच्छा है, ममता है, कर्म करने का जो अभिमान है, तो यह जो स्थिति है ये सब नष्ट हो जाती है ज्ञान रूपी अग्नि में। वो समस्त जो है याग के लिए जब आज कर्म का आचरण होता है तो संपूर्ण भावनाएं समाप्त हो जाती है। तो भावनाएं सब जब समाप्त होंगी तो वो भी एक यज्ञ होगा, कि ज्ञान रूपी अग्नि में कर्म भावना रूपी आहुति हो गई। तो कर्म भावना संपूर्ण समाप्त हो गई। जब कर्म भावना समाप्त होगी तो आप विशुद्ध स्वरूप में आपका आत्म तत्व हो गया। तो विशुद्ध जब आत्म तत्व स्वरूप हो जाता है तो वो परम तत्व को प्राप्त करता है। इसलिए रामायण में कहा है कि निर्मल जन मन मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। तो निर्मल जन मन सो मोहि पावा, जिसका निर्मल मन है अर्थात पूर्ण रूप से कर्मादि भावना से रहित होकर के परम तत्व चिंतन में ही जिसका सदैव मन रहता है वो निर्मल मन है, और वही उस परम तत्व को प्राप्त कर सकता है। अगर कपट है, छल है, छिद्र है, अनेक प्रकार के भोगों में आपकी आसक्ति है, तो ऐसा जो चित्त है, ऐसा जो मन है, ऐसी जो बुद्धि है, और इस तरह से मन बुद्धि चित्त अहंकार से युक्त जो आपका आत्म तत्व है, उस परमात्म तत्व को, परम तत्व को प्राप्त करने का अधिकारी नहीं बन सकता है। तो ये स्थिति है। तो यज्ञ का स्वरूप क्या है? यज्ञ साक्षात भगवान श्रीमन्नारायण का स्वरूप है। क्योंकि जैसे अभी हमने पूर्व में कहा था कि सृष्टि में भी यज्ञ चलता रहता है। क्यों कि जैसे आप हैं या जितने भी जीव हैं, कुछ ना कुछ भोज्य पदार्थ खाते हैं तभी उनका शरीर चलता है। आपके प्रत्येक जीव के अंदर जठराग्नि ही वो अग्निकुंड है, और उस अग्निकुंड में क्या होता है, जो आपका भोज्य पदार्थ उसका हवन होता है। इसी को कहते हैं जो है तो अग्नि में सोम की आहुति होना। इसी प्रकार सूर्य रूप सूर्य जो है वो अपनी तीखी किरणों से जो रस को खींचता है वही सोम की आहुति होती है। तो सोम की आहुति होने पर ही सूर्य का वो प्रज्वलन होता है। इसी तरह से सृष्टि का भी क्रम है। तो ये यज्ञ इसी प्रकार जब सत्कर्म होते हैं तो सत्कर्मों का जब वो यागादि के रूप में वो जब उन सत्कर्मों का आचरण होता है तो भी वो सृष्टि की जो प्रक्रिया है, जो आत्म तत्व चिंतन की प्रक्रिया है, साथ साथ में जो सात्विक जीवन जीने की जो क्रम है, तो उस क्रम में पूर्ण सात्विकता का वातावरण होता है। बुद्धि पूर्ण उसे शुद्ध होती है और परम तत्व चिंतन के अनुकूल बनती है। तो ये उसका मुख्य रहस्य है। जो आपने बात बताई आयुर्वेद की दृष्टि से, जो मैं कहना चाहूँगा कि आपने बताया कि जो हम भोजन लेते हैं, आहार लेते हैं, तो जठराग्नि से उसका पाचन होता है, फिर धातुएं बनती हैं। तो इस प्रकार की जो प्रक्रिया है ये जो है शरीर में यज्ञ हो रहा है। तो तत्त धातुएं बनती जाती हैं, उनकी भी अग्नि होती है। तो ये जो प्रक्रिया है वो यज्ञ के अंतर्गत आती है। तो इसके तो ये तो एक वही आहार लेने की बात। तो एक दो और उदाहरण ऐसे बता दीजिए जिससे हम लोग यज्ञ को शरीर के अतिरिक्त भी समझ सकें। ये तो एक उदाहरण आपने शरीर का दिया। यज्ञ के बहुत सी स्थितियां हैं। अभी इसी में गीता में अनेक यज्ञों की चर्चा भी आएगी आपके सामने आगे इसी में। अब ये एक यज्ञ होता है जो जिसकी चर्चा अभी गीता में ही आगे श्लोक में है। ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हविर ब्रह्माग्नो ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मैव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना। जी। इसमें ये इतने ब्रह्म हो गए। कौन है? तो यज्ञ में जिससे आप आहुति का अर्पण करते हैं अर्थात श्रुआ, जैसे घृत, मुख्य रूप से घृत जो है वो हविर द्रव्य माना जाता है यज्ञ में। यज्ञ में बहुत से द्रव्य होते हैं परंतु मुख्य द्रव्य घृत जो माना जाता है। और गोघृत, और गोघृत की जो आहुति होती है वो श्रुआ के द्वारा होती है। एक लकड़ी का पात्र होता है उसके द्वारा होता है।
यहाँ क्या कर रहे हैं, ये मानसिक यज्ञ बीच प्रारंभ हो रहा है। तो जो ब्रह्म है वो ब्रह्मार्पण माने ब्रह्म हवि अर्प्यते अनेन इति ब्रह्मार्पणम, जिससे ब्रह्म अर्थात जो हवि है उस हवि का जिस माध्यम से अर्पण किया जाता है वो पात्र विशेष, वो भी क्या है, वो भी ब्रह्म है। और हविर ब्रह्म, और जो जिसकी आहुति दे रहा है वो भी ब्रह्म है, और अग्नि भी वो ब्रह्म है, और जो आहुति देने वाला है वो भी ब्रह्म है। तो इसलिए हवन से क्या होता है कि ब्रह्म कर्म समाधि से वो ब्रह्म को ही प्राप्त करता है। तो ये एक यज्ञ का स्वरूप है कि विश्व में जितनी चीजें हैं वो क्या है, वो सब ब्रह्म का ही स्वरूप है। इसलिए कहा था सर्वम खल्विदम ब्रह्म। आपकी जितनी सृष्टि दिखाई पड़ती है, जैसे आप खोवा से मिठाई बनाते हैं, एक ही खोवा से अनेक प्रकार की मिठाई बनती है, 50 प्रकार की मिठाई बना लेते हैं वो बनाने वाले। अब उसमें आप पूछेगा, कोई उनसे पूछेगा इस जितनी मिठाई है उसमें मुख्य तत्व क्या है, तो सब कोई बताए खोवा है, खोवे की ही बनी हुई सब मिठाइयाँ हैं। उसी तरह से ये विश्व के जितने पदार्थ हैं वो ब्रह्म ही निर्मित है, ब्रह्म स्वरूप ही है। क्योंकि उसमें उपनिषद में आया है एको हम बहुश्याम, मैं एक हूँ अनेक हो जाऊं। तो अनेक हो जाऊं का मतलब क्या है कि अनेक स्वरूपों में परिणित हो जाऊं। तो विश्व के जो तमाम स्वरूप आपके अनेक स्वरूप दिखाई पड़ते हैं ये भी ब्रह्म स्वरूप है। इसलिए जिससे हवि अर्पित की जाती है वो भी ब्रह्म है, और जो हवन सामग्री है वो भी ब्रह्म है, और जो आहुति देने वाला है वो भी ब्रह्म है, और जिसमें आहुति दी जा रही है वो भी ब्रह्म है। इसलिए ब्रह्म इस यज्ञ कर्म के द्वारा है। तो इस ब्रह्म कर्म में जब ब्रह्म कर्म अर्थात योग के द्वारा जब हम उस परम तत्व को हम जान लेते हैं, और स्वयं जो है वो ब्रह्म कर्म समाधि अर्थात ब्रह्म उस परमात्मा के हित में कृत जो कर्म है वो ब्रह्म कर्म हुए, उनके द्वारा जो हम समाधि प्राप्त करते हैं, समाधि से भी हम उस परम तत्व का ही ज्ञान करते हैं। तो ब्रह्म कर्म समाधि के द्वारा हम ब्रह्म को ही प्राप्त करते हैं। तो इसलिए संपूर्ण जो प्राप्तव्य हमारा वो क्या है, वो परम तत्व परम ब्रह्म परमात्मा ही है, उसके अलावा कुछ नहीं। तो इस यज्ञ का फल केवल यही है। अर्थात जब हम संपूर्ण कर्म फल भाव को, कर्म फल के स्वरूप को, कर्म फल की आसक्ति को, कर्म फल के जो है उसको प्रत्याशा को सबको त्याग करके केवल उस परम तत्व के चिंतनार्थ ही जब हमारे कर्म होते हैं तो वो भी एक यज्ञ विशेष है, और यज्ञ विशेष के द्वारा उस परम तत्व को हम प्राप्त करते हैं। यद्यपि सब यज्ञ के विषय में सबके बहुत अनेक मत हैं। कुछ लोग कहते हैं देव पूजन करना यज्ञ है, कुछ लोग कहते हैं योग का अनुष्ठान करना यज्ञ है, कुछ लोग कहते हैं कि परम जो है वो परमात्मा में जो है अभेद का दर्शन वो यज्ञ है, कुछ लोग यही कहते हैं कि परमात्मा तत्व में जो है उस यज्ञ के रूप में यज्ञ की जो आहुति है अर्थात आत्म तत्व का जो पूर्ण समर्पण, हवन का मतलब क्या होगा, समर्पण। जो उस परम तत्व में हम पूर्ण रूप से आत्मसमर्पण कर देते हैं तो परम तत्व में आत्मसमर्पण ही हमारा हवन स्वरूप हो गया, वो भी एक यज्ञ। इसलिए गीता में कहा है दैवमेव परे यज्ञम, दैवेवा परे यज्ञम योगिनः पर्युपासते ब्रह्माग्ना वपरे यज्ञम यज्ञेनोपजुह्वति। अर्थात कुछ लोग जो है कहते हैं कि दैवम एव यज्ञम, जो है देवताओं का जो पूजन करना है, हवन आदि कर्म करना वो यज्ञ है। ऐसा जो है योगी जन करते हैं कि जो अनेक प्रकार के जो अनुष्ठान है वो यज्ञ है। और जो कुछ योगी जन है जो समाधि करते हैं, पर जो परम तत्व का ज्ञान करने वाले हैं, वो कहते हैं कि ब्रह्माग्नौ यज्ञेनैव उपजहति यज्ञ। जिस ब्रह्म रूपी अग्नि में हम जो है आत्म तत्व रूप का जो हम हवन करते हैं अपने का, अर्थात अपने को पूर्ण रूप से जो समर्पण करते हैं उस परम तत्व के प्रति, वो भी यज्ञ है। यज्ञ के जो बाह्य स्वरूप और आभ्यंतर स्वरूप, बाह्य स्वरूप में भगवत आराधन, पूजन, हवनादि कर्म, ये यज्ञ का स्वरूप है। तो इसका मतलब गुरु जी ये हुआ कि हमको मन, वचन और कर्म से परम तत्व
मैं वही पूरी बात में कह रहा होना हूँ, चाहिए। पूरी बात में कह रहा हूँ कि दो तरह के यज्ञ का स्वरूप हुआ। एक यज्ञ का स्वरूप हो कि जो हम बाह्य यज्ञ का स्वरूप था, हमारी हवि हुआ, हमारी अग्नि हुआ, हमारे मंत्र हुए, उनके जो है अनुष्ठान विशेष के द्वारा उस परम तत्व की आराधना करते हैं, ये बाह्य यज्ञ का स्वरूप हुआ। एक आभ्यंतर जो है यज्ञ का स्वरूप हुआ, जहाँ हम अपने मन बुद्धि चित्त अहंकार को ही उसको हम हवि का स्वरूप बनाते हैं, और वो जो परम तत्व है उसको अग्नि के स्वरूप बनाए, तो उसको पूर्ण रूप से आत्म तत्व को जो हम समर्पण कर देते हैं, तो समर्पण रूप जो आहुति है वो भी एक यज्ञ है। यद्यपि ये मुंह से बोलना बड़ा सरल है जी। किंतु इसको जब तक हम उसको जिए ना उस रूप में, तीनों रूप में करना पड़ेगा, मन वचन कर्म से। कर्म तीनों के रूप में, तो ये जब तीनों संपूर्ण होगा, तब स्वरूप होगा। ये तभी स्वरूप होगा कि जब हम ये सब करते हुए भी, ये जब प्रैक्टिकल करना बड़ा मुश्किल है इसका, और प्रैक्टिकली ऐसे जितने जल्दी नहीं होगा। निरंतर जब अभ्यास आपका चलता रहेगा, जैसे आप कोई चीज़ रटते हैं तो एक बार पढ़ने में याद नहीं होता, कई बार उसको दोहराते हैं तब वो याद होता है। उसी तरह से जो प्रक्रिया है, ये ज्ञान यज्ञ की जो प्रक्रिया है, इसको निरंतर करते अभ्यास करते जब आपका मन, आपकी बुद्धि, आपका शरीर, आपका संपूर्ण चिंतन वो उसी रूप में परिणत हो जाए। अभी तो आपको थोड़ा सा कष्ट हुआ तो तुरंत कुछ करने लगेंगे, कुछ किया हमारा ऐसा हो जाता तो अच्छा रहता, हम अनेक फल की इच्छा होती। तो ज्ञान देना बड़ा सरल है सबको, किंतु उसको प्रैक्टिकली करना वो कठिन है। तो प्रैक्टिकल में उसको ले आना पड़ेगा, उस ज्ञान को, जो ये गीता का ज्ञान है, या परम तत्व का स्वरूप चिंतन है। जब तक वो समय स्थिति हमारी नहीं बनेगी, वो परमात्मा में पूर्ण रूप समर्पण नहीं बनेगा, जब प्रत्येक में ब्रह्म बुद्धि नहीं होगी, परमात्मा बुद्धि नहीं होगी, तब तक वो स्वरूप की स्थिति नहीं बनेगी। तो ये मुख्य रूप से इस यज्ञ का है। तो अब इसका एक क्रम बना दिया, कैसे करें इस यज्ञ को। गीता का जो अगला श्लोक है उसमें इसको सरल बनाने का प्रयास किया गया। उन्होंने क्या कहा, श्रोत्रादीन इंद्रियाण्यन्ये संयमाग्निषु जुह्वति शब्दादीन विषयानन्ये इंद्रियाग्निषु जुह्वति। ऐसे दो स्वरूप हो गए। क्या है कि अन्य कुछ लोग क्या करते हैं, क्योंकि सबकी प्रक्रिया काम करने की अलग अलग होती है। कुछ लोग क्या करते हैं कि उनकी जो कर्मेंद्री ज्ञानेंद्री हैं, उन कर्मेंद्रिय ज्ञानियों को जो है वो संयम रूप अग्नि में पहले हवन करते हैं। तो संयम रूपी अग्नि में हवन करने का मतलब क्या हुआ कि सर्वप्रथम इंद्रियों को अपने बस में करना। देखिए, शुरू से द्वितीय अध्याय से ये चल रहा है कि इंद्रियों को अपने बस में करो, इंद्रियों को अपने बस में करो। तात्पर्य क्या है कि जब तक हम अपने चिंतन को, अपने विचारों को, अपने कर्म करने की प्रक्रिया को ही अपने कब्जे में नहीं कर पा रहे हैं, तो उसके आगे की सीढ़ी में हम कहाँ पहुंचे। पहली सीढ़ी में ही हम फेल हो जा रहे हैं। अभी कोई खूबसूरत वस्तु दिखाई पड़े, उसको प्राप्त करने की इच्छा हो जाएगी। अभी कहीं 1-8 करोड़ रुपए मिल जाए तो सब काम छोड़ कर उनको प्राप्त करने की इच्छा हो जाएगी। अभी कोई 2-1 अपशब्द हमको बोल दे, तुरंत उसे झगड़ा करने की इच्छा हो जाएगी। कोई हमसे अच्छा दिखाई पड़ेगा तो ईर्ष्या होने लगेगी। थोड़ा भी हमको कोई अच्छा प्रभाव मिल गया तो हमको मद हो जाएगा, मत्सर्य हो जाएगा। तो अनेक विकार हमको पकड़ करके और पटकने के लिए तैयार बैठे हुए हैं। तो पहले उनसे तो हम जीत लें। तो आभ्यंतर शत्रुओं का दमन करने के बाद ही आप बाह्य शत्रुओं का दमन कर सकते हैं। तो इसलिए इन्होंने कहा कि जो है, कहते संयम रूपी अग्नि में पहले ये जो श्रोत्रादि जो कर्म इंद्रिय ज्ञान इंद्रिय हैं, इनका सबका पहले उसमें हवन करिए। और परंतु हो क्या रहा है कि कुछ लोग क्या कर रहे हैं कि जो शब्दादि हैं, माने शब्द स्पर्श रूप रस गंध, तो इनका जो है, इनको इंद्रिय रूपी अग्नि में हवन कर दें। इंद्रिय रूप में हवन करने का मतलब क्या है, इंद्रिय रूप अग्नि में जो हम हवन करेंगे शब्द रस रूप सुगंध, तो इनका हवन करने का मतलब है कि इनका पूर्ण रूप से जो फर्स्ट आया कि श्रोत्रादि जो है, पहले श्रोत्रादि जो इंद्रिय हैं माने ज्ञान इंद्रिय, और ज्ञान इंद्रियों का जो उसका मूल तत्व क्या है, ज्ञान इंद्रियों का मूल तत्व है शब्द स्पर्श रूप रस गंध। जैसे कान जो है शब्द का ग्रहण करते हैं,
उस तरह से शब्द स्पर्श रूप रस गंध, इनका जो है पहले आप जो है संयम रूपी अग्नि में करें, और वो संयमित अग्नि में फिर आप इनका शब्द पहले श्रोत्रादि इंद्रियों का संयम रूपी अग्नि में, और संयमित जो इंद्रियां उसमें सदस्य रूप रसगंध, इनका हवन करिए। और इसके बाद जितनी इंद्रिय हैं और इंद्रिय के कर्म हैं, तो इंद्रिय कर्म संपूर्ण इंद्रियों के कर्म और संपूर्ण प्राण के जो कर्म हैं, उनमें ज्ञान रूप से दीपित जो आत्म संयम रूप अग्नि है, उसमें हवन करना चाहिए। तो ये 3 प्रक्रिया गीताकार ने बतलाया। सबसे पहले संयम रूपी अग्नि में षोडशादि इंद्रियों का हवन करिए। दूसरा क्रम संयमित जो इंद्रिय रूप अग्नि है, उसमें शब्द रूप रसगंध इत्यादि का हवन करिए। फिर इसके बाद ज्ञान से प्रदीप्त जो आत्म संयम योग अग्नि है, उसमें जो है संपूर्ण इंद्रियों के कर्मों का, संपूर्ण प्राण के कर्मों का, उसमें हवन करेंगे। तब ये आपका एक यज्ञ पूरा होगा। तो ये प्रक्रिया इन्होंने बतलाई। और इसके बाद फिर यज्ञों की भी प्रक्रिया है, जिस पर चर्चा उसमें पृथक रूप से करनी होगी। तो ये जो यज्ञ का जो मुख्य विवेचन है, यही है कि सर्वप्रथम इंद्रियों का संयमन करना, संयत इंद्रियों में ही और शब्दादि विषयों का उसमें करना। फिर जो ज्ञान से दीपित जो आत्म संयोगाग्नि है, उसमें इंद्रियों का, संयमित इंद्रियों का और समस्त जो प्राणापान व्यान उदान समान इत्यादि ये जो प्राण हैं, इनका सब का उसमें समावेश करके, समर्पण करके उस परम तत्व का पूर्ण साक्षात करना, ये यज्ञ का मुख्य प्रतिपाद्य स्वरूप है। जी। तो गुरुजी ने पूर्ण विवेचन किया कि जो यज्ञ हैं, तो जिनकी बुद्धि निर्मल हो गई है, इंद्रियों को जिन्होंने वश में कर लिया है और आसक्ति और फल से जो रहित हो गए हैं, तो वो किस प्रकार से यज्ञ कर्म करते हैं, उनके शरीर में किस तरीके से हो रहा है और बाहर कैसे हो रहा है, उसका विस्तृत विवेचन किया। तो अब गुरुजी सार संक्षेप में 2-4 लाइन और बोल दीजिए, इसी पूरा जो आपने अभी लगभग 22 मिनट का बोला है जी, तो 2-3 मिनट में बता दीजिए। इसका जो मुख्य जो सारांश यही है कि संसार में 2 प्रकार के यज्ञ का स्वरूप है। एक बाह्य यज्ञ का स्वरूप, जिसका आप लोग सभी को यज्ञ अनुष्ठान लोगों के द्वारा शास्त्रीय विधि से जो आपने देखा है, एक वो है। दूसरा हमारे जो है ये जो मनोव्यापार, उसमें भी यज्ञ चल रहा है, जिसमें जब हम तत्त ब्रह्म के स्वरूप का जब ध्यान करते हैं, तो प्रत्येक व्यक्ति जो अग्नि भी हमको द्रव्य जो है ब्रह्म के रूप में दिखाई पड़ती है, हविर द्रव्य भी ब्रह्म के रूप में दिखाई पड़ता है, वो आहुति भी ब्रह्म स्वरूप के में दिखाई पड़ती है, और जो आहुति देने का जो पात्र विशेष है, वो संपूर्ण ब्रह्म के रूप दिखता है। इसलिए हमारे वो ऐसे कर्म होते हैं कि उस परमात्मा को हम प्राप्त करते हैं। और जब तक हम उस जो ब्रह्म रूपी जो मानसिक जो चिंतन रूपी जो यज्ञ है, उसका जब तक हम आचरण नहीं कर लेते हैं, तब उस तक उस परम तत्व को प्राप्त नहीं कर लेते हैं। उसका उन्होंने क्रम बतलाया। पहले इंद्रियों का संयमन करिए, और संयमित इंद्रियों में उनके जो विषय हैं, उनको सबको प्रशमन करिए। और फिर जो है ज्ञान से प्रदीप्त जो आत्म संयम रूप, आत्म संयम योग रूप जो अग्नि है, उसने सभी इंद्रियों के कर्मों का, सभी वे प्राण के कर्मों का, उनका सबका आहुति करके और जीवन मुक्त स्वरूप को प्राप्त करें। तो ये इसका मुख्य आज के चिंतन का एक सारांश कहा जा सकता है। तो सब्सक्राइबर्स और व्यूअर्स से प्रार्थना है, जो नए जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर ये ज्ञान आपको सुंदर लग रहा है, अच्छा लग रहा है, उससे कुछ ज्ञान वृद्धि हो रही है, लाभ हो रहा है, तो अपने परिजनों से भी बोलें और शेयर करें विभिन्न मीडिया ग्रुप से, व्हाट्सएप पे और लिंक को, और जो है टेलीग्राम पर और फेसबुक पर, जिससे कि ये ज्ञान सभी को निःशुल्क प्राप्त हो। हम सबका उद्देश्य यही है, सबका साथ सबका विकास, निःशुल्क ज्ञान, और जब सबको ज्ञान होगा तो भारत जगत गुरु। इसी के साथ सभी के स्वास्थ्य
और आनंद की कामना कर ईश्वर से हम करते हैं और आप सभी की मनोकामनाएं पूर्ण हों। थैंक यू ऑल।